शायद उसी की सुनती है जिसके पास पैसे होंगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे कोई नहीं सुनता है। अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उसको पूछताछ नहीं की गई है। अब क्या डिमांड आपकी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी और आईजी पुलिस से रहेगी? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी छोटी से बच्ची लेकर। कुछ इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ न कुछ इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, वरना अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं खुदकुशी कर लूंगी और बच्ची को भी साथ कर ले जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ छोड़ सकती हूँ इस बच्ची को। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आ रही है। काफी टाइम से इस स्टोरी पे हमारा वॉच रहा है, हम इस स्टोरी को वॉच कर रहे हैं। एक लेडी है जिसको एक जो लेडी बेचारी है, उसका जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ के जाता है। पूरा हम इंसिडेंट आपको बताएंगे, पूरा लेडी का नाम पूरा हम बताएंगे। कुलसुमा बेगम जो एक लेडी है, ये रहने वाली है केशवान किश्तवाड़ की। काफी टाइम इनकी शादी को हुआ है और इनकी एक बच्ची भी आज है। लेकिन इनका हस्बैंड जिसका नाम जावेद अहमद है, इनके हस्बैंड का नाम जावेद अहमद है, वो इनको छोड़ के दूसरी कोई लड़की लेके जाता है। और तब से बेचारी ये जो कुलसमा बेगम है, ये कोर्टों के चक्कर काट रही है, थानों के चक्कर काटती है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ नाकामयाब रही है इस लेडी को इंसाफ दिलाने में। और जेके पुलिस जो किश्तवाड़ की है वो नाकाम रही। एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें इन लोगों ने वहां पे दी हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें सिर्फ इनकी एप्लीकेशनें दिखती हैं, बाकी इंसाफ कुछ भी नहीं। चलिए, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या पूरा मैटर है, कुलसुमा जी को हम कॉल लगाएंगे, अभी कॉल पे ले लेंगे हम, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि कब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ और कब से आप इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हो। हमारे साथ जुड़ चुकी है कुलसुमा जी। कुलसुमा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हाँ जी। आप बताएं आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको मीडिया के सामने आना पड़ा आज। क्या वैसी वजूहात हुई, क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं हमें। मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैं शादीशुदा थी। आपने कब शादी की थी, कितना टाइम आपको शादी किए वो को हुआ? 8वां साल चल रहा है। 2015 में शादी हुई थी, 2 जनवरी को। अच्छा, 2015 में शादी हुई थी। हाँ। तो अभी आपके 2015 से आज तक अभी 22 चल रहा है, कोई बच्चे बच्चे आपके हैं? हाँ, 5 बच्चे मेरे गुजर चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो अब मेरी बच्ची है जो आज 42 दिन की है। जी जी जी। कुलसुमा जी, आप बताएं हमें वैसी क्या वजूहत आई, क्या मैटर चल रहा है। इंसाफ के लिए आप मैक्सिमम, हमें भी देखने को मिलता है कि कभी आपको काफी टाइम हमें देखने को, इस वक्त तो मैं जम्मू में हूँ, काफी टाइम जब मैं किश्तवाड़ में, कभी आपको कोर्टों के चक्कर काटते हुए हमने देखा है, कभी आपको थानों के चक्कर काटते हुए। क्या मैटर है, पूरा बताएं आप जरा हमें। मैंने बहुत कुछ किया, कभी पुलिस स्टेशन घूमी, कभी कोर्ट में, मुझे कहीं कुछ इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, हुआ क्या है, पूरा 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 बताएं आप, डिटेल क्या हुआ है आपके साथ, क्या जुल्म आपके साथ किया जा रहा है वहां पे केशवान एरिया में? जुल्म ये है कि मेरे पति ने मेरे साथ जब शादी की थी तो वो पहले 2 साल ठीक रहा मेरे साथ, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद वो झगड़े करने लगे, बस ऐसे ही मारपीट, कभी कुछ, कभी दहेज की वजह से मुझे वो ताने सुनाने लगा, मारने लगा, बोलने लगा तुझे दहेज में कुछ नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिला। यानी ऐसा आपको मतलब दहेज आपको नहीं मिला, दहेज में आपने ज्यादा कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं की, तभी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ। उसके बाद आपके ये पतिदेव कहाँ पे है? वो उसके बाद आज वो किश्तवाड़ में ही है। उसके बाद उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी की है? हाँ। तो आपसे इजाजत ली उसने कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? नहीं ना ना, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे 7 दिन के बाद पता चला इसने दूसरी शादी की है, तब तक मुझे कोई पता ही नहीं था। आप बताएं, दूसरी शादी कहाँ से, किस एरिया से की है उसने, आपके लोकल कस्टवाड़ से की है, कहाँ से की है? नहीं, वो की है, वो लड़की वो डोडा साइड की है। डोडा साइड से? हाँ। डोडा किस एरिया से, कोई एरिया पता है आपको कि किस एरिया से डोडा से वो लड़की है, कोई लेडीज है, क्या है? हाँ, वो शादीशुदा थी, उसका मायका है डोडा साइड में, उधर ना, वहाँ का नाम है चाबा। अच्छा। तो
उसकी शादी केशवान में ही हुई थी। अच्छा, उसकी शादी भी केशवान में ही हुई थी। 11 महीने के बाद वो अपनी शादी के बाद 11 महीनों के बाद मेरे पति के साथ भाग गई। अच्छा, भाग गई वो। वो अगस्त में भागी उसके साथ। तो उसके अलावा फिर वो जो उस लड़की के घर वाले हैं वो उसको ढूंढने वहां आए? ना ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अब आप बताएं मुझे, अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब आपके पति ने तो दूसरी शादी की है, जो जावेद नामी लड़का है, जावेद ने तो दूसरी शादी की है। अब आप क्या मतलब अपील करना चाहते हो? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको खर्चा पानी नहीं दे रहे? क्या है? मुझे कुछ खर्चा पानी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। बच्ची के लिए भी कोई दवाई का खर्चा नहीं, मुझे भी कुछ नहीं। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी 7 महीने तक मैंने मजदूरी की, 7वें महीने में फिर मजदूरी नहीं कर सकी मैं। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, कोई खर्चा नहीं, उसने कुछ नहीं दिया मुझे, नहीं अब बच्ची को भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई खर्चा मुझे नहीं मिला। इसके अलावा आप थाने वगैरह में गए कि बोला आपने उनको, एसएचओ जो कष्टवाड़ है उससे आपने बात की, एसएसपी से बात की, बाकी आप कोर्टों में आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि मुझे खर्चा दिला दो? हाँ, मैंने किया था वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ बोलने लगे मुझे देखेंगे देखेंगे करेंगे बाद में, लेकिन कुछ नहीं किया। किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। में जो उधर गांव में सरपंच वगैरह है, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं समझी, उसने भी उसी की साइड ली। आपने जो गांव का वो केशवान का सरपंच है, आपने उनसे उससे बात की, उससे बोला कि मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, अगर इस जगह पे आपकी बच्ची होती तो आप क्या करते? कोई हेल्प नहीं की उसने? कुछ नहीं की। जब मैं उसके पास पहले भी गई थी, मैंने बताया आप जावेद भाग गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसने मुझे बताया वहां से आप 3 महीने मजदूरी करो, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, अब सरपंच बोल रहा है 3 महीने मजदूरी करो तो फिर हम देखेंगे। हाँ, उसके बाद मैंने देखा 3 महीने ये क्या करते हैं क्या नहीं। उसके बाद मैं मजदूरी शजदूरी कर रही थी किश्तवाड़ में, यानी जब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद मैं ऐसे मजदूरी शजदूरी करती थी। अब 9वें महीने में उसको पकड़ा उन्होंने, तो कुछ नहीं किया उनके साथ। उसने फैसला भी किया, सब वो सब राजी हैं, जो उधर का सरपंच है उन्होंने उसके साथ फैसला किया। तो मुझे बोलने लगे आप साइड पे रहो, आपका फैसला बाद में हो जाएगा। लेकिन बाद में जब उनका फैसला हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में ही फैसला हुआ। यानी फैसला हुआ, उनका फैसला हुआ, जो बगाई है उसने, उसका फैसला हुआ, आपका फैसला नहीं हुआ? मेरा कुछ फैसला नहीं हुआ, उसका फैसला हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। जो सरपंच है वहाँ के वो है, मैंने उनको बताया मेरा भी कुछ करो। वो मुझे बोलने लगे फिर इसके साथ शादी क्यों की थी आपने, तो फिर आप ही बात करो, आप ही करो कुछ, हम क्या करेंगे। तो इसलिए आप पहले साइड पे रहो, पहला इनका फैसला हो जाएगा बाद में आपका। लेकिन फिर उनका फैसला हुआ, वो निकल गए वहां से, मैं वहीं रही पुलिस स्टेशन में। मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप क्या करोगी, कहाँ जाओगी, इस बच्ची का क्या होगा, कुछ किसी ने कुछ नहीं पूछा। ना किसी पुलिस ने, ना सरपंचों ने, किसी ने, ना जावेद ने खुद मुझे कुछ नहीं पूछा। ये जावेद वगैरह खर्चा नहीं देता आपको? नहीं, कुछ नहीं दे रहा, बिल्कुल ना मुझे ना बच्ची को, कुछ भी नहीं। आप अपने घर का गुजारा कैसे करते हो? ना घर है आपके पास, ना बाहर है। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपकी हालात क्या है इस टाइम? कहाँ पे रहते हो आप, क्योंकि आप जावेद के घर पे तो नहीं रह रहे हो? मैं ऐसे एक दूसरे के घर में चलती हूँ, कभी कुछ मिलता है खाने के लिए, कभी कुछ नहीं मिलता। अब छोटी बच्ची भी है, 42 दिन की है, दूध पीती है, इसको भी दूध नहीं पूरा होता है। ना मेरे पास कैसे है, ना मेरे पास घर है, ना बच्ची के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए कुछ है, ना कुछ नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। पुलिस भी नहीं कर रही कोई हेल्प आपकी? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई पूछता ही नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। मैं बहुत चक्कर, मैंने पुलिस स्टेशन के काटे, कितनी एप्लीकेशन दी मैंने, किसी ने कुछ नहीं सुना मेरा, कोई मेरे मानता ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जावेद कहाँ आजकल किश्तवाड़ में ही है? हाँ, किश्तवाड़ में ये पुलिस स्टेशन से, कल पुलिस स्टेशन में ही था किश्तवाड़ में, कल पुलिस स्टेशन में उनके साथ फैसला हुआ है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। मैंने कि मुझे लगता है पुलिस शायद उसी की सुनती है जिसके पास पैसे होंगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे कोई नहीं सुनता है। अब क्या डिमांड आपकी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कष्टवाड़ की तो नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कष्टवाड़ का टोटल जो फेलियर नजर आ रहा है, डीसी कष्टवाड़ को अगर कुर्सी पे यहाँ पे रखा जाता है,
एसएसपी किश्तवाड़ को अगर यहाँ पे कुर्सी पे रखा गया है, देख सकते हो कि एक लेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कितनी बेचारी किस हालत में है। एसएसपी किश्तवाड़ को चाहिए था प्रॉपर एक इंक्वायरी करना, लेकिन बदकिस्मती से एक इंक्वायरी नहीं होती है। थानों के चक्कर काटते काटते थक चुकी है ये लेडी बेचारी, लेकिन एसएसपी किश्तवाड़ का के कानून में ये खबर नहीं गई है। एसएचओ किश्तवाड़ के पास मैंने काफी बार, मैंने खुद भी इसको भेजा है, 2 महीने पहले भी मैंने एसएचओ किश्तवाड़ को बोला था आप इस लेडी को मैटर देखें, क्या है क्या नहीं है, आप जाएं बोला थाने भेजें। अब 2 महीने हो चुके इस लेडी का, आप देख सकते हो कि ये बच्ची कितने टाइम की है, ये आज 42 दिन की है। 42 दिन की है, 42 दिन की बच्ची है इनके साथ, इसके पास बेचारी के पास। लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का फेलियर हम आपको दिखा रहे हैं, और जेके पुलिस का फेलियर वहां पे हम दिखा रहे हैं आपको कि इतना टाइम हो गया है। लगभग कितना टाइम वो फरार हुआ उसको आपसे दूर? महीना चल रहा है, 26 अगस्त को फरार हुआ है घर से। 26 अगस्त से लेकर आज तक, इस वक्त 2022 चल रहा है, अगस्त से लेकर अभी तक जेके पुलिस किश्तवाड़ की नाकामयाब रही है इस जवेद नामी लड़के को ढूंढने में। पहले शादी करते हैं, फिर अब दहेज वेज वगैरह कुछ, बेचारी ये गरीब घर से ताल्लुकात रखती हो कि दहेज नहीं आता है, बाद में इसको टॉर्चर किया जाता है, बाद में इसको छोड़ के निकल दिया जाता है, दूसरी शादी डिस्ट्रिक्ट डोडा के किसी एरिया में की जाती है। इसको पूछा भी नहीं चाहिए, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है। अब इतना थोड़ा बहुत हमने भी कानून पढ़ा है, हमें इतना पता है कि जब किसी को शादी दूसरी करनी होती है, पहला डिवोर्स होना जरूरी है। विदाउट डिवोर्स उनने शादी कैसे की, एक सवाल ये भी है। और तब से ये भटक रही है, थानों के चक्कर काट रही है, कोर्टों के चक्कर काट रही है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से झूठे घिस चुके इस बेचारी के, लेकिन इंसाफ इसको नहीं मिल रहा। अगर एसएसपी किश्तवाड़ और एसएचओ किश्तवाड़ देख रहा होगा मेरी इस लाइव वीडियो को, उनके लिए मेरा मैसेज है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए और वो जवेद नामी लड़का जो है कर रहे हैं हवालात में डालें, उसको पूछें कि भाई साहब अगर आपने पहले शादी करने की हिम्मत, तुझे अगर बीवी पालने की हिम्मत नहीं थी, बीवी क्यों की? अगर तुझे एक बीवी को पालने की हिम्मत नहीं है, एक लेडीज को पालने की हिम्मत नहीं है, दूसरी कर रहे हैं तुम अभी, ये कौन सा मतलब, ये कौन सी मूवी चल रही है यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में? मुझे खुद से समझ नहीं आ रही। 2 महीने पहले मैंने इस लेडी को किश्तवाड़ भेजा थाने में कि आप जाएं, लेकिन अभी तक उस बेचारे को नहीं बुलाया। आप मुझे बोलें क्या डिमांड आपकी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का फेलियर है इस वक्त, जो पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर रही है, जहां तक आपने कहा कि पुलिस भी कहीं ना कहीं कुछ मिली भी हो सकती है, क्योंकि इतना टाइम हुआ है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उसको पूछताछ नहीं की गई है। अब क्या डिमांड आपकी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी और आईजी पुलिस से रहेगी? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी छोटी से बच्ची लेकर। कोई कुछ न कुछ इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ न कुछ इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, वरना अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं खुदकुशी कर लूंगी और बच्ची को भी साथ कर ले जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ छोड़ सकती हूँ इस बच्ची को? अब क्या आप क्या खर्चा वर्चा चाहिए आपको? क्या खर्चे की डिमांड कर रहे हो आप अपने हस्बैंड से? हाँ, वही मैं खर्चे की डिमांड उसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, ना रहने के लिए कोई जगह है, ना खाने के लिए कुछ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे खर्चा मिलना चाहिए, रहने के लिए कहीं जगह मिलनी चाहिए, मुझे कुछ न कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। चले कोई नहीं, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, हम पूरे कागज दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर किश्तवाड़ देखो, कहीं जब कहीं पुलिस अच्छा काम करती है वो भी हमें दिखाना होता है, जब बुरा काम करती है हमें वो भी दिखाना होता है। अब इनको हमने काट के इनकी कॉल हमें कट कर दी है, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुलसुमा बेगम बेचारी जो है, इसका हस्बैंड जवेद अहमद है। जवेद अहमद केशवान के रहने वाले हैं और एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें इनको लो जाती है। एसएसपी के पास ये लेडी जाती है, क्योंकि कागज हमें अब लाइव चल रहा है, अब उतना हम आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते हैं। कागजों के अंबार इस लेडी के हाथ में है, लेकिन जो किश्तवाड़ की पुलिस है वो इतना ठीक नहीं समझ रही कि उस लड़के को अंदर अरेस्ट किया जाए, उसको पूछा जाए भाई अगर तूने शादी की है, इस बीवी को अगर एक तूने किसी की बच्ची घर में लाई है, इसको खाना भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं। बाद में वो फरार हो जाता है, हिमाचल के किसी एरिया में छुप के रहता है। और आज जब उनको कंप्रोमाइज की बारी आती है, और आज कहीं वो अकॉर्डिंग टू जो लेडी बोलती है, कुलसुमा बेगम जो बोलती है, अकॉर्डिंग टू जो बोल रही है कुलसुमा बेगम जो बोल रही है हमें, इसके अकॉर्डिंग
कहीं वो 1-2 दिन पहले कल वो कस्टवाड़ में आते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज इनका जो होता है उस वाले के साथ होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इतना, जो एसएचओ वहां के हैं वुमेन सेल के, चाहे वो जनरल पुलिस स्टेशन के एसएचओ या वुमेन सेल के या एसएसपी कस्टवाड़ हो, अगर वो लाइव मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी क्या करनी, लड़के को आप अंदर डालो, आप पूछो भाई अगर तेरी पहली बीवी की हुई है, तेरी एक पहली बच्ची है, तो दूसरी शादी करने की क्या वजूहत तुझे आ गई है और तू खर्चा क्यों नहीं दे रहा। फिर मेरी रिक्वेस्ट एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी और एसएसपी कष्टवाड़ से रहेगी और आईजी पुलिस से रहेगी कि अगर पुलिस प्रॉपर वे से अगर काम करना स्टार्ट करेगी तो ऐसे इंसिडेंट भी नहीं होगा। अगर पुलिस प्रॉपर वे से काम करेगी, इस वक्त आपने, क्योंकि लाइव चल रहा है, लेडी बोल रही है कि अगर मेरा इंसाफ नहीं हुआ मैं बच्ची को लेकर सुसाइड करूंगी। अगर ये खुदकशी करती है, इसकी जिम्मेवार कौन रहेगा? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कष्टवाड़ इसका जिम्मेवार रहेगा, या वहां की पुलिस रहेगी, या उसका हस्बैंड रहेगा? ये फैसला आप कमेंट वगैरह पूरा कर लें, क्योंकि लाइव मैंने इनको लोगों को जुड़ाना था। लाइव ही अभी हम कर रहे हैं, कॉल के जरिए लाइव कर रहे हैं। अब हम वहां पे विजिट करके इन लेडी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक मेरी रिक्वेस्ट एसएसपी कष्टवाड़ से है कि आप जल्द से जल्द इस लेडी का क्या मसला है इसको देखें, इंसाफ दें इन्हें, क्योंकि इसकी अगर बच्ची है, ये अगर खर्चा मांग रही है, इसको खर्चा तो देना है। पहले उसको अगर शादी नहीं करनी थी, अब शादी की इतने टाइम हुआ है, फिर भी खर्चा अगर नहीं मिलेगा, अफसोस होता है। अगर जूते फट घिस जाते इन बेचारों के, थानों के चक्कर काटते काटते, वहां पे आपके ऑफिसर ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। 2 महीने पहले मैंने एसएचओ के पास इसको भेजा है कि आप देखें मसला। अब मैंने सोचा आज तक ये मसला भी हल होगा, लेकिन अब नहीं। अब इसकी छोटी सी बच्ची है, कैसे करेगी? ये छोटी कुछ दिनों की बच्ची है, मजदूरी करेगी, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी? फिर मेरी रिक्वेस्ट एसएसपी कष्टवाड़ और एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि आप जल्द से जल्द इस लेडी को इसका इंसाफ दें कि अगर ये सुसाइड करती है, इसके जिम्मेवार पूरा मीडिया इस वक्त देख रहा है, लाइव चल रहा है, अगर ये सुसाइड करती है इसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कष्टवाड़ रहेगी।